राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कोरोना पाबंदियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश में शिथिलता को लेकर वैक्सीनेशन के प्रतिशत को आधार बनाया गया है। चूंकि नागपुर जिले में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों की संख्या 70% से कम है, इसी वजह से शादी समारोह में अब सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने इस निर्णय को शहर के साथ अन्याय करार देते हुए अब लॉन मंगल कार्यालय और एसोसिएशन ने अदालत जाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में 31 जनवरी को कोरोना के मद्देनजर दी जाने वाली शिथिलता को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत जिन जिलों में वैक्सीन की फर्स्ट डोज 90% और सेकेंड डोज 70% से अधिक लोगों को लग चुकी है, ऐसे जिलों में शिथिलता को बढ़ाया गया है। इस आदेश के मुताबिक राज्य में ऐसे सिर्फ 11 जिले ही हैं, जिनमें नागपुर शामिल नहीं है। इस आदेश में नागपुर को शामिल नहीं किए जाने को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है और न्याय के लिए अदालत जाने की तैयारी है। नागपुर मंगल कार्यालय और लॉन एसोसिएशन ने सरकार के इस आदेश को गलत बताते हुए अदालत जाने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के मुताबिक वैक्सीनेशन प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसका खामियाजा व्यापारियों पर थोपना सही नहीं है। सरकार का आदेश जिले को लेकर नागपुर शहर में तो वैक्सीनेशन के सरकार के निष्कर्ष से अधिक ही हुआ है। अभी जो लेटेस्ट जीआर जो निकला है, उसमें इन्होंने आउट ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट्स 11 डिस्ट्रिक्ट्स एनेक्चर ए में लिए हुए हैं और उन्हीं को रिलैक्सेशन मिला है। उनका एक क्राइटेरिया था कि वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज जो है वो 90% ऑफ दी एलिजिबल पॉपुलेशन होना चाहिए और सेकंड डोज जो है वो 70% ऑफ दी पॉपुलेशन होना चाहिए। तो नागपुर शहर का जो है डाटा उसमें 100% हो चुका है शहर का, और ग्रामीण में 93% हुआ है। और इसमें अभी काफ़ी दिनों से लोग परेशान हो रहे, क्योंकि जो प्लानिंग रहता शादी का वो करीब करीब 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले लोग तैयारी करते हैं। और अभी ऑल ऑफ सडन जैसे अभी इन्होंने फर्स्ट वीक में डिक्लेयर किया है कि भाई ये जो परमिशन है वो दैट इज़ फॉर 50% ओनली, तो ये उसमें लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है ऑल ऑफ सडन कैंसिलेशन करना, तो उसमें फाइनेंशियल लॉस काफ़ी होता है, तो आम जनता भी उसमें काफ़ी परेशान है। सिर्फ एसोसिएशन ही नहीं बल्कि इस विषय को लेकर पब्लिक PIL भी डाले जाने की तैयारी है। नागपुर के वकील श्याम देवानी के मुताबिक सरकार का निर्णय पूरी तरह से नागपुर के साथ अन्याय करता है, जिसे लेकर अदालत के माध्यम से न्याय मांगा जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो अभी नोटिफिकेशन आया 31 जनवरी का, उसमें जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि 90% फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन और 70% सेकंड डोज अगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने एनेक्चर ए में जो उनकी नोटिफिकेशन में है वो डिस्ट्रिक्ट्स को रिलैक्सेशंस दे दिया है। नागपुर को उसमें एनेक्चर ए में इंक्लूड नहीं किया है। उनका कहना है कि नागपुर सिटी में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन वो परसेंटेज का नहीं है, जबकि देखा जाए तो नागपुर सिटी जो है, नागपुर सिटी में फर्स्ट डोज जो है 103% है एंड जो सेकंड डोज है वो 74.86% है। रूरल एरियाज़ में थोड़ा सेकंड डोज कम है, उसके कारण वो कम भी 1% कम का फ़र्क पड़ रहा है। उसके कारण उनका ऐसा बोलना है कि इसके कारण नागपुर उसके लिए इंटाइटल नहीं है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब अथॉरिटीज़ को जिस मन में आ रहा है वो हिसाब से करे जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं कि ये जो नागपुर के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ वैक्सीनेशन परसेंटेज, वो उसको रिमूव किया जाए। उसके लिए हम कोर्ट का जाने का सोच रहे हैं करके, वी आर वर्किंग ऑन इट। सरकार के दिशा निर्देशों का नागपुर में विरोध करने वालों का तर्क है कि पहले ही प्रतिबंधों की वजह से नागपुर में व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। शादी समारोह के चलते कई लोगों को सीधे रोजगार मिलता है, लेकिन इसमें लगी पाबंदियों के चलते हजारों लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।